नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। क्या यूपी उपचुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी बीएसपी पर भारी पड़ी है? क्या अब एएसपी बीएसपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है? और क्या अब दलित वोट बैंक बीएसपी को छोड़ एएसपी की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और जो उनके नतीजे आए वो बता रहे हैं कि किस तरह दलित वोट बैंक में सेंधमारी हो चुकी है। दलित का जो वोट बैंक था वो पहले ही इंडिया अलायंस के पास जा चुका है और जो बचा कुचा था उसमें अब एएसपी भी सेंधमारी कर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर बीएसपी का कैसा परफॉर्मेंस रहा और पहली बार उपचुनाव लड़ रहे एएसपी चंद्रशेखर की पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहा, किन सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी बीएसपी पर भारी पड़ गई और किन सीटों पर बीएसपी की जमानत जब्त हो गई और किन सीटों पर बीएसपी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा सुधरा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप आकलन को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मझवा सीट की, जहां पर बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। पहले नंबर पर बीजेपी रही जिसके प्रत्याशी को 77,000 से ज़्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही जिनकी प्रत्याशी ज्योतिर्बिंद को 72,000 के करीब वोट मिले। और तीसरे नंबर पर बीएसपी के दीपक तिवारी रहे जिनको करीब 35,000 के आसपास वोट मिले। और जो आज़ाद समाज पार्टी थे वहाँ के जो प्रत्याशी थे उनके शंभूनाथ, उनको महज 3,529 वोट मिले। तो इस सीट पर बीएसपी का परफॉर्मेंस अन्य सीटों के मुकाबले काफ़ी ठीक रहा और करीब 35,000 वोट मिले। वहीं जो कटहेरी की सीट है, कटहेरी की सीट पर जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे धर्मराज निषाद, इनको 98,000 के करीब वोट मिले। और जो समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा है उनको 67,000 वोट मिले। और यहाँ भी बीएसपी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा और वो तीसरे नंबर पर रही और अमित वर्मा को करीब 40,000 वोट मिले। और जो आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर की, उसके जो प्रत्याशी हैं राजेश कुमार, उनको 4,903 वोट मिले। अब आते हैं फूलपुर की सीट। फूलपुर पर भी कड़ा मुकाबला रहा और ये सीट बीजेपी के खाते में गई। उनके प्रत्याशी दीपक पटेल को 78,000 से ज़्यादा वोट मिले। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी ने कड़ी टक्कर दी, उनको भी करीब 67,000 के अप्रॉक्स वोट मिला। और बीएसपी का प्रदर्शन यहाँ उतना अच्छा नहीं रहा और 20,342 वोट मिले जितेंद्र कुमार सिंह को। और जो आज़ाद समाज पार्टी के शाहिद खान थे वो महज 4400 के आसपास उनको वोट मिले। इसके अलावा जो सीसामऊ की सीट रही जिस पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, वहाँ से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, इनको 67,714 करीब 70,000 के आसपास वोट मिले। बीजेपी के सुरेश अवस्थी को 61,000 के आसपास वोट मिले। लेकिन इस सीट पर बीएसपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और जो वीरेंद्र कुमार प्रत्याशी थे उन्हें महज 1,410 वोट मिले। और इस सीट पर एएसपी का कोई प्रत्याशी नहीं था। इसके अलावा जो करहल की सीट थी, यहाँ पर भी बीएसपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। ये सीट सपा के खाते में गई। तेज प्रताप सिंह जीतने में सफल रहे और उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले। बीजेपी के अनुजेश प्रताप सिंह, इनको करीब 90,000 के आसपास वोट मिले। और जो बीएसपी के अवनीश कुमार साक्य थे, ये महज 8,409 वोट पाने में सफल रहे। और जो आज़ाद समाज पार्टी है, इसके जो प्रत्याशी हैं प्रदीप, इनको महज 2,499 वोट ही नसीब हुए। लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज़ाद समाज पार्टी बीएसपी पर भारी पड़ी। एक सीट है कुंदरकी की सीट, जहां बीजेपी के प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर चर्चा में हैं और उनको 1,70,000 से ज़्यादा वोट मिले। वहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनको महज 25,000 के आसपास वोट मिले। इस सीट पर आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे चांद बाबू, उनको 14,201 वोट मिले। और बहुजन समाज पार्टी
इस सीट पर सबसे निचले स्थान पर रही और जो उनके प्रत्याशी थे रफ़ातुल्लाह, उनको महज 1099 वोट ही नसीब हुए। जो मीरापुर की सीट है, यहाँ से आरएलडी की जो प्रत्याशी थी, एनडीए का हिस्सा हैं, मिथिलेश पाल, उनको 84,304 वोट मिले। समाजवादी के सुम्बुल राणा को 53,508 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रही आज़ाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन, जिन्हें 22,000 से ज़्यादा वोट मिले। और बीएसपी के शाह नज़र को महज 3,000 वोट मिले और ये एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद अरशद, इनसे भी नीचे रहे। तो ये जो 2 सीटें हैं, मीरापुर की सीट और कुंदरकी की सीट, इन 2 सीट पर एएसपी के कैंडिडेट बीएसपी से आगे रहे। इसके अलावा जो गाजियाबाद की सीट रही, यहाँ भी बीएसपी के प्रत्याशी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। परमानंद गर्ग को महज 10,000 के आसपास वोट मिले और जो आज़ाद समाज पार्टी के सतपाल चौधरी थे, इनको 6,000 के आसपास वोट मिले। और जो खैर सीट है, यहाँ से बीएसपी के प्रत्याशी पहल सिंह को 13,365 वोट मिले, जबकि एएसपी के जो प्रत्याशी थे नितिन कुमार, उनको 8,259 वोट मिले। और ये सीट बीजेपी के खाते में गई और सुरेंद्र दिलेर 1 लाख से ज़्यादा उनको वोट मिले। और तो कुल मिलाकर ये कि 7 सीटों पर बीएसपी भारी रही और 2 सीटों पर एएसपी आगे निकल गई। चिंता की बात यह है कि एएसपी की जो पार्टी है वो अभी ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। पहली बार वो चुनाव लड़ रही है, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और नगीना से चंद्रशेखर सांसद चुन के संसद पहुँचे हैं। वहीं बीएसपी का खाता नहीं खुला, ना लोकसभा चुनाव में खुला, ना ही हरियाणा चुनाव में खुला, ना महाराष्ट्र में खुला, ना झारखंड में खुला। तो जिस तरह से चंद्रशेखर की पार्टी दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, वो कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए चिंता का सबब जरूर बना हुआ है। और यही वजह थी कि आज जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। मायावती ने बिना नाम लिए कहा कि जो कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोग हैं, ये अंदर ही अंदर आपस में मिलकर पर्दे के पीछे से खास तौर से दलित समाज में बिकाऊ और स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब अनेकों पार्टियां बनवा दी हैं, जिनको चलाने और चुनाव लड़ाने का पूरा धन इन्हीं पार्टियों से मिलता है। और ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों के साथ लेकर चल रही हैं और अब तो हेलीकॉप्टर से भी चुनाव प्रचार करने लगे हैं। ऐसी लोगों में चर्चा आम है, जबकि हमारी पार्टी बीएसपी इसके लिए पार्टी के लोगों से बीएसपी सदस्यता आदि के जरिए अपना खर्च खुद उठाती है। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने वाली बात है। इतना ही नहीं, विरोधी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनके हिसाब से उनके उम्मीदवार खड़े करके अब बीएसपी को कमज़ोर करने में लगी हैं। इसके साथ अब तो इन बिकाऊ और स्वार्थियों को मजबूती देने के लिए विरोधी पार्टियां अपना खुद का वोट ट्रांसफ़र करवाकर हर राज्य में 1-2 एमपी एमएलए भी जितवा कर भेज दे रही हैं। इसलिए ऐसी सभी बिकाऊ और स्वार्थी पार्टियों को अब अपने भोले भाले दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्कियतों को अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है। ये सब हमें अभी हाल में ही हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों में दिखा है। तो मायावती ने साफ साफ इशारा कर दिया है किस तरफ इशारा है। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या वाकई चंद्रशेखर की पार्टी बीएसपी के लिए खतरा है? बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है, क्या उसमें सेंधमारी कर चुके हैं चंद्रशेखर? अपनी राय कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।